Assalamualaikum everyone. I am Dr. Mariam from BUMS second phase of लुक़मान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीजापुर। आज के इस वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके रीज़न्स क्या क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट हम डिटेल में देखेंगे। तो वो है हेयर फॉल, जिसे हम यूनानी में इंतशार शार कहते हैं। अगर किसी के नॉर्मल से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो हम उसे हेयर फॉल का नाम देते हैं। यह हमें नहाते वक्त, कंघी करते वक्त और सोकर जब उठते हैं तब हमें पता चलता है। बाल गिरना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी को होता है। प्रेगनेंसी में भी बाल गिरते हैं, ओल्ड एज में भी बाल गिरते हैं और जेनेटिकली भी बाल गिरते हैं। ये किसी का हेरिडिटरी भी हो सकता है, तो इसे हम हेयर फॉल का नाम नहीं देते। तो हम अब इसके रीज़न्स एक एक करके देखेंगे। अगर किसी को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो उनमें बाल ज़्यादा गिरते हैं, तो हेयर फॉल उनमें भी होता है। उनमें आयरन की कमी होती है और विटामिन्स की कमी होती है और सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी कमी होने की वजह से बाल गिरते हैं और उनमें हेयर फॉल होता है। नंबर 2 है सौदावी अज्जा की कमी। हमारी बॉडी में एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम ब्लैक बेल या फिर सौदा कहते हैं। यह सौदा बालों की पैदावार के लिए और उनको कलर देने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारी डाइट में सौदावी अज्जा कम होते हैं तो भी बाल गिरना शुरू होते हैं और हेयर फॉल का रीज़न बनते हैं। नंबर 3 है एक्सेस फ्लूइड। जब हमारी बॉडी में स्पेशली स्कैल्प में जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि सीबम रिलीज़ करते हैं। अगर स्कैल्प में सीबम ज़्यादा हो गया तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और बाल आसानी से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है हेयर फॉल का। नंबर 4 है एक्सेस ड्राइनेस। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा सूखापन आ गया या ड्राइनेस होती रही हमारी बॉडी, तो उसकी वजह से भी, मॉइस्चर ना होने की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हेयर फॉल का रीज़न है। नंबर 5 है अगर किसी को क्रोनिक डिसीज़ेस हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, लिवर डिसीज़ेस, टीबी, डैंड्रफ हो गया, स्ट्रेस, ट्रॉमा या फिर अनीमिया, ये सब अगर किसी को है तो उनमें भी हेयर फॉल हो सकता है। ये भी एक रीज़न बन सकते हैं हेयर फॉल का। नंबर 6 है सर्टेन ड्रग्स। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हेयर फॉल का रीज़न बनते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, हायर एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा कि कैंसर के पेशेंट्स में उनके बाल गिरने लगते हैं, तो ये भी हमारा एक रीज़न है हेयर फॉल का। तो अब हम देखेंगे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है। यूनानी में हेयर फॉल का ट्रीटमेंट उसका काज या फिर उसका असल रीज़न क्या है वो देखकर किया जाता है। जैसे अगर किसी को अनीमिया है या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशियस फूड एडवाइस किया जाता है। अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड है तो वो कम किया जाता है, या फिर अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा ड्राइनेस है या खुश्कपन है तो वो दूर किया जाता है। या अगर किसी पर्सन्स को डिसीज़ेस है, जैसे मैंने पहले बताया उसके रीज़न्स में, अगर वो उनमें से कोई डिसीज़ है तो उसे दूर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। नंबर 1 में आता है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। अगर किसी को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो उनमें न्यूट्रिशियस डाइट एडवाइस करेंगे, जैसे उनकी डाइट में क्या क्या शामिल होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल दाने, कुश्ता सदफ, कुश्ता फौलाद, ये भी यूनानी में दिया जाता है। फिर उसके अलावा बादाम, अखरोट, ये सब एडवाइस किया जाता है। और जो हेवी फूड है या फिर स्पाइसी फूड है वो अवॉइड करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो नंबर 2 में आता है रेजिमिनल थेरेपी, जिसे हम इलाज भी तदबीर या IBT के नाम से जानते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है मालिश करना। स्कैल्प में मालिश करना ये एक बेहतर ट्रीटमेंट होता है हेयर फॉल के लिए। बहुत किस्म के रोगन या फिर तेल पाए जाते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। हम मालिश करने के लिए रोगन बादाम, रोगन बैज़ामुर्ग, रोगन कद्दू, रोगन आंवला, ये सब हम रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सब रोगान आप लोगों को ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। फिर नंबर 2 पे आता है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी के ज़रिए स्काल्प में जहाँ पर बाल नहीं हैं या फिर गिर रहे हैं तो वहाँ से भी जो ख़राब खून है उसे निकाल कर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है। तो लीच थेरेपी भी एक बेहतर और एक अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर फॉल के लिए। फिर नंबर 3 पे आता है हिजामा या फिर कपिंग थेरेपी। इसमें जो भी ब्लड हमारी बॉडी का जो भी ख़राब खून है उसे निकाला जाता है और जो भी फसाद पैदा करने वाले मवाद या फिर अज्जा होते हैं उनको भी निकाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है और उसके अलावा स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से बाल घने और काले उगते हैं। तो ये थे हमारे इलाज भी तदबीर के पॉइंट्स। नंबर 3 पे आता है स्ट्रेस। ये एक मेन रीज़न है। स्ट्रेस भी हमने काजस में देखा था कि स्ट्रेस भी एक मेन रीज़न है हेयर फॉल के लिए। तो अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे, ट्रॉमा को दूर रखेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे तो भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा। नंबर 4 पे आता है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। अगर आप हायर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने देखा था कि उससे भी हेयर फॉल होता है, तो इसका इस्तेमाल कम करना है। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो अपने आसपास के डॉक्टर या फिर हकीम से मुलाकात करें और उनके लिए मॉनिटरिंग और रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ये पता लगाया जाता है कि इसका हेयर फॉल का असल रीज़न क्या है, हेयर फॉल का रीज़न क्या है और उसका काज क्या है असल। अगर ये पता चला तो उसी के बेसिस पर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।